प्रीवियस सेशन हमने ये डिस्कस किया कि कंसोल से क्या मुराद है और एक प्रिंट फंक्शन जो है किसी भी चीज़ को हम सी शार्प में किस किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, राइट एंड राइट लाइन के दरमियान क्या डिफरेंस है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसका डेटा टाइप्स है, ठीक है, यानी किन किन डेटा टाइप्स को हम इस्तेमाल कर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स से मुराद ये है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप्स जो डिफ़ॉल्ट तौर पर उसके अंदर फीड करवाए गए, ठीक है ना, यानी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अपने बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, जैसे इंटीजर है, करैक्टर है, ठीक है, इस तरह के। तो बिल्कुल इसी तरह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी शार्प पर ये 6 तरह के डेटा टाइप्स हैं जो कि आप टाइप्स वाइज देख रहे हो। सबसे पहले है यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू है, ठीक है, और साथ ही साथ लिखा हुआ है बूल वर्सेस बूलियन, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बूलियन टाइप को समझते हैं कि बूलियन टाइप है क्या। ऐसे बहुत से सिनेरियो होते हैं जहाँ पर प्रोग्रामिंग की लॉजिक ट्रू या फिर फॉल्स पर बेस करती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो आप ये काम करो, फॉल्स हो तो ये काम करो, इसी तरह कंडीशन 0 हो तो ये काम करो, 1 हो तो ये काम करो, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू पर बेस करती है कंडीशन। तो ऐसे सिनेरियो पर हम बूलियन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि बूल एंड बूलियन क्या है। जब भी आप बूलियन डेटा टाइप्स को डिफाइन करना चाहते हो तो आप उसके लिए लिखते हो बूल, उसके बाद यानी ये आपका डेटा टाइप्स हो गया। डेटा टाइप्स के बाद आप लिखोगे वेरिएबल का नाम, तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा a, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद आप ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। इसके अलावा कोई भी वैल्यू बूल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू और उसके बाद मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बूल लिखना चाहोगे तो आपको सेकंड यहाँ पर लाइन पर आप देख रहे हो यहाँ मिलेगा बूलियन। तो बूलियन एक क्लास है और आप अगर इसका कलर देखो बगौर तो ये बिल्कुल वही कलर है जो एक क्लास का कलर होता है, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर बूल एक एलियाज है, यानी इसका एक नाम है जिसके ज़रिए से मैं बूलियन डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी हम बूलियन डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं तो बूल के ज़रिए से करते हैं, बूलियन के ज़रिए से नहीं करते, क्योंकि बूलियन एक क्लास है। यही वजह है कि जब बूल के बाद आप डॉट प्रेस करेंगे तो आप इंटेलिजेंस में इसके अलग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सेपरेट क्लास है। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि बूलियन एक क्लास है, बूलियन में मौजूद उसका एक एलियाज है, यानी उसका एक नाम है, ठीक है। बूल के जरिए से हम बूलियन डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं। लिहाजा जिस तरह से मैंने बूलियन डेटा टाइप्स यहाँ पर किया है, अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैंने console.writeLine लिखा और उसके बाद a वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह आप a को चाहें तो फॉल्स कर सकते हैं और उसके बाद इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेकंड हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स है। इंटीजर डेटा टाइप्स में डिफरेंट आप देख रहे हो नेम है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर s बाइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो बाइट है, फिर शॉर्ट है, फिर अनसाइन शॉर्ट है, फिर इंटीजर है, फिर अनसाइन इंटीजर है, लॉन्ग है, अनसाइन लॉन्ग है, और उसके बाद कैरेक्टर। तो ये तमाम कैरेक्टर के अलावा जितने भी डेटा टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं इस लाइन पर, ये तमाम एक होल नंबर को क्या करते हैं, गेट करते हैं, होल नंबर पे ही काम करते हैं। लेकिन क्या फ़र्क है इनके दरमियान, साइजेस का, ठीक है ना। यानी अगर मैं बाइट की बात करूँ तो बाइट 1 बाइट का है। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स, 8 बिट्स का मतलब है 2 की पावर 8 जो कि 256 के बराबर होती है। तो यानी मैं 0 से लेकर 255 तक के नंबर सिर्फ और सिर्फ किसमें सेव करवा सकता हूँ, बाइट में। बाइट में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि बाइट को भी पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करो तो इसके लिए जो डेटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है एस बाइट। क्लियर है। तो बाइट एंड एस बाइट में क्या डिफरेंस हो गया, दोनों के साइज सेम है, लेकिन बाइट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको एस बाइट का सहारा लेना होगा जो आपके 256 नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह शॉर्ट है, शॉर्ट की साइज 2 बाइट है, फिर इंटीजर है 4 बाइट, 8 बाइट लॉन्ग, एंड इसी तरह ये तमाम फॉर्मेट्स आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हम इसे डिस्प्ले करके देखेंगे इनके साइजेस को, वट जो भी इनके अंदर में क्वांटिटी है वो भी। इसी तरह फ्लोट है, फ्लोट के अंदर हमें पता है कि हम डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर लिखते हैं, जैसे 12.50। इसी तरह डबल के अंदर भी हम यही करते हैं। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो साइज़ का है। फ्लोट के अंदर जो साइज़ है वो अलग है, डबल का जो साइज़ है वो अलग है। इसी तरह डेसिमल है, डेसिमल एक लार्ज नंबर को हैंडल करता है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ फिर स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ें लिख रहे हैं हम वो।
और इसी तरह एक नलेबल टाइप है, यानी आप अगर एक इंटीजर वैल्यू के अंदर नल वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको इंटीजर को नलेबल बनाना होता है, उस चीज़ को भी हम हैंडल करेंगे। लिहाजा कुछ चंक ऑफ कोड को मैं यहाँ पर विजिबल करने लगा हूँ जिसके ज़रिए से हम तमाम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे और उसे डिस्प्ले करवा कर देखेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, हम किस तरह से उसके टाइप्स को देख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कोड विजिबल कर रहा हूँ। अगर आप इस कोड को बज़ाहिर देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ओवरऑल कोड को जो इसके अलावा है मैं उसे कमेंट करता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका होता है /* और जहाँ तक मुझे करना है उसके बाद मैं दोबारा * लिख दूँगा। तो ये तमाम कोड जो ऊपर मौजूद थे वो कमेंट हो चुके हैं, यानी अब ये एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मेरे प्रोग्राम का पार्ट ज़रूर है। तो आप यहाँ देख रहे हो एक वेरिएबल लिया है, ऑल्दो ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले है, console.write के ज़रिए मैं विजिबल करवा रहा हूँ इसे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इसका क्या मकसद है। देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है बाइट, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करवाई और उसके बाद मैंने कहा है यहाँ पर कि इस बाइट के टाइप को डिस्प्ले करो कि ये किस टाइप का है। साथ ही साथ मैंने कहा कि बाइट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो आप मुझे बताओ। ठीक है ना, अभी हम बाइट के हवाले से बात कर चुके हैं। 1 बाइट का है, 8 बिट्स का है। 8 बिट्स का मतलब है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 बराबर होता है 256 के, और इसकी वैल्यूज़ इस जगह पर विजिबल हो जाएगी। इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या है इसके हवाले से हम अभी बात करेंगे कि ये क्या है और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। अभी हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू विजिबल करवाने के लिए इस वेरिएबल की, यानी a की वैल्यू मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है 0। इसका जो भी आउटपुट होगा वो इस 1 की जगह, इसका जो भी आउटपुट होगा वो इस 2 की जगह, और इसका जो भी आउटपुट होगा वो 3 की जगह विजिबल हो जाएगा। दैट्स इट। सेम कोड को कॉपी पेस्ट किया, जहाँ पर बाइट लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने s बाइट लिख दिया और उसकी तमाम वैल्यू लिख दी। फिर इसी तरह शॉर्ट, ठीक है, अनसाइन शॉर्ट, इसी तरह इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करते गए हम। इसी तरह लॉन्ग, ठीक है, अनसाइन लॉन्ग, वैल्यू चेंज किया हमने। ठीक है, इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आप देख रहे हो जब मैं फ्लोट की वैल्यू लिखता हूँ तो साथ ही साथ लास्ट में f ज़रूर लिखता हूँ। ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करता है डेसिमल और फ्लोट के दरमियान। जब मैं डेसिमल की वैल्यू लिख रहा हूँ तो सेम वैल्यू है, लेकिन मैंने यहाँ पर f नहीं लिखा, बाकी तमाम कोड वैसा ही है। डेसिमल के अंदर भी हम पॉइंट के साथ वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में हम डेसिमल के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, m। ठीक है, इसकी जब हम वैल्यू और रेंज देखेंगे तो हमें और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी कि इनके तीनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं और रेंज का क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैल्यू हम कितनी बड़ी डेसिमल में लिख सकते हैं, कितनी बड़ी डबल में लिख सकते हैं और कितनी बड़ी फ्लोट में लिख सकते हैं। एंड एट लास्ट बूलियन है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बूलियन की वैल्यू कैसे विजिबल होती है। नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी द डिफरेंस। तो ये ओवरऑल आप कोड देख रहे हो जिसके अंदर सबसे पहले बाइट, ये टाइप है system.byte। जो यहाँ पर system.byte लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब ये जो पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, बाइट है, बाइट के बाद a लिखा हुआ है और a के आगे इक्वल साइन पे 0 मौजूद है, तो इसका मतलब है 0 की जगह क्या आ जाएगा, a। तो a की वैल्यू 12 विजिबल हो चुकी है यहाँ पर। फिर लिखा हुआ है टाइप ऑफ बाइट, तो system.byte यानी किस टाइप का है, ये बाइट टाइप का है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 255, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, यानी मैं 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा s बाइट के अंदर आप देख रहे हो 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो चुका है, यानी पॉजिटिव वैल्यू हाफ लिखूंगा और नेगेटिव वैल्यू हाफ लिखूंगा। ठीक है, यानी -1 से लेकर -128 नंबर लिख सकता हूँ और इसी तरह 0 से लेकर 127 तक नंबर्स लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो शॉर्ट के अंदर आप देख रहे हो 2 बाइट की रिस्पेक्ट से वैल्यू है। फिर इसी तरह इसमें भी 2 बाइट है, लेकिन आप इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखते हो। अनसाइंड शॉर्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, u के साथ जब शॉर्ट लिखा गया है इसका मतलब है मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकता। इसी तरह इंटीजर में और अनसाइन इंटीजर में ये 4 बाइट का होता है, तो 4 बाइट के अंदर आप देख रहे हो कि इंटीजर 2 पार्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो भी इसका आउटकम होगा उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये कैसे होगा अभी मैं कैलकुलेटर में भी करके दिखाता हूँ। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी आपकी लॉन्ग, अनसाइन लॉन्ग, फ्लोट, डबल, डेसिमल और करैक्टर में चल रही है। ठीक है, अब हम इस बात को समझते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से डिवाइड हो रही है और उसकी वर्किंग कैसे है। लिहाजा इसके लिए हम अपनी मशीन से कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो इस वक्त मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ से हम ये समझते हैं कि अगर मैं इंटीजर को हैंडल करना चाह रहा हूँ या शॉर्ट को हैंडल करना चाह रहा हूँ, जिसकी क्वांटिटी क्या है यानी साइज क्या है 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट्स। ठीक है ना, तो 16 बिट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, 2 की पावर 16, ठीक है, इक्वल
ये टोटल वैल्यू आ गई। अगर आप इसको बगौर देखें और उसके बाद मैं आउटपुट की स्क्रीन पे चलता हूँ तो आप शॉर्ट पे देख रहे हो यहाँ पर अनसाइन जो शॉर्ट था हमारा, इसकी वैल्यू क्या लिखी आ रही है 65535। तो यहाँ पर 6 वैल्यू लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर दूं तो खुद ब खुद 36 की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 35, लेकिन ये वैल्यू तो अनसाइन के लिए शॉर्ट हो गई। अब मुझे सिर्फ शॉर्ट पर काम करना है, लिहाजा मैं इस नंबर को डिवाइड किससे करूंगा 2 से। लेट्स सी, मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं 2 से, इक्वल साइन। अब ये पॉजिटिव की वैल्यू आ गई, तो पॉजिटिव की जब ये वैल्यू आई है तो आप यहां पर देख रहे हो 32767 32768। तो ये नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है बल्कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इस नंबर को 0 से स्टार्ट कर दूं जो इस कैलकुलेटर पे मौजूद है तो 68 की जगह क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी माइनस के लिए होगी। माइनस नंबर -1 से स्टार्ट होता है, तो आप देख रहे हो जहां पर 67 मौजूद था वहां 68 लिखा आ रहा है। तो यही ओवरऑल स्ट्रेटेजी, जहां जहां हमारा जिस फॉर्म का डेटा टाइप है उसके साइज होंगे उसके रिस्पेक्ट से हम कैलकुलेशन करते हैं और उसको डिवाइड करके हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, विजिबल करवा देते हैं। जो काम हमने यहाँ पर कैलकुलेटर के थ्रू किया है वो काम हमें C# का इंटरनल फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू। तो ये खुद ब खुद हमें वो वैल्यू दे रहा है जो हमें कैलकुलेटर के जरिए से खुद फाइंड करने की अभी ज़रूरत थी। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसके ज़रिए से हमने ये जाना कि बाइट, एस बाइट, शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, लॉन्ग, अनसाइन लॉन्ग, फ्लोट, डबल, डेसिमल, कैरेक्टर एंड बुलियन, ये किस तरह के डेटा टाइप्स हैं, किस तरह की वैल्यू को हैंडल करते हैं और इनके दरमियान साइजेस का बेसिक डिफरेंस है और वो किस तरह से क्रिएट होता है, वो किस तरह से रिजॉल्व होता है, यानी हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करके विजिबल करवाते हैं, वो ओवरऑल हमने यहाँ पर वो चीज़ें देखी हैं।